अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस खानकाहे आलिया कादिरिया मुहम्मदिया के साहिब सज्जादा वक़ारी अहले सुन्नत मसलके आला हजरत की न हिलने वाली न टूटने वाली वो मजबूत चट्टान जिसे जमात अहले सुन्नत के लोग बड़े फख्र के साथ सर उठाकर शेर काल्पी के नाम से जानते हैं। हुक्म था बलियावी तुम्हें हाजिर होना है, हाजिरी की सादत हासिल करने की गरज से हाजिर हूं। जमात अहले सुन्नत की नायाब और बुजुर्ग शख्सियतों में इस वक्त दो नुमाया चेहरे मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज हैं। मुनाजिर अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम कातिई नजदियत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला हशमती, ये ओरिजिनल हैं। यही ओरिजिनल हैं। हशमती हो रजा का बागी हो ही नहीं सकता। कादरी हो और रजा को न जाने, हो ही नहीं सकता। बरकाती हो और इमाम अहमद रजा के इश्क का तुगरा न रखे, हो ही नहीं सकता। चिश्ती हो और रजा का तराने इश्क का वजीफा न पढ़े, हो ही नहीं सकता। नक्शबंदी हो और इमामे इश्क मोहब्बत को तसव्वुफ का बादशाह न माने, हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हदाए के बख्शिश ये कई सफहात की जिल्द नहीं है, बल्कि इसकी वजाहत कर दो तो तसव्वुफ की रूह है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत का वो खतीब और दर्स व तदरीस का वो बादशाह
कि जिस प्लेटफॉर्म पर चाहो बुखारी शरीफ खोल के पढ़ लो, पढ़ा लो। खतीब दौरा हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज साहब, शहबाज अनवर साहब, और इस वक्त मिंबर शरीफ पर एक भरी पड़ी फौज है, और इन सबों के बीच हर कोई अपनी पूंजी की हिफाजत करता है। हमारे रोज की इनकम पर नजर बाद में रखता है, अपनी असल पूंजी पे नजर पहले रखता है। इसलिए इस वक्त बिला शुबह मैं ये कह सकता हूं कि अगर कमाई है गयास मिल्लत की, तो असल पूंजी हजरत मौलाना अल्लामा सैयद अफजल मियां की हैसियत से मौजूद है। मैं मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं, तकरीर के लिए नहीं। मुबारकबाद मैं दे रहा हूं अहले सुन्नत के उन जियाले नौजवानों को। मुबारकबाद मैं दे रहा हूं कालपी शरीफ के मजबूत धागे से बंधे हुए उन कलंदरों को जिन्होंने मशाइखे कालफी का ये इजलास मुनक्कद करके पुरानी तारीख को अपने से तोड़ दिया। साले गुज़श्ता जो जलवा दिख रहा था, उस जलवे में तो इंसान लग रहा है कि और निखार नहीं बहार है। कॉन्फ्रेंसें हो मकसद ना हो, जलसे हो एजेंडा ना हो, भीड़ हो मुद्दा ना हो, आंदोलन हो कोई विजन ना हो, सड़कों पर हंगामा हो और कोई मुद्दा ना हो, तो माफ करना पागलों की भीड़ जमा करके कोई दवा तो बेच सकता है, जख्मों को खत्म नहीं कर सकता। आज का ये जो इजलास है मशाइख कालपी, इस मशाइख कालपी के ताल्लुक से आपने बड़ी एक दो नहीं बलियावी की पैदाइश, इसके बाप की पैदाइश से पहले से आप सुनते आ रहे हैं। सच ये है कि चाहे बरकाती हो, चाहे वो रज़्ज़ाकी हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो हशमती हो, इन सबों के परदादा के पीर, अब तो बोल दो, हमें बुलवाने आता है। मैं नहीं चाह रहा हूं उधर ले चलूं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, बलिया भी उसी रंग में आ जाओ। और मैं अभी 40 दिन के मौन पर हूं, 40 दिन के बाद तोड़ूंगा, इसलिए कि एक पीरियड होता है। अभी बिहार में नया नया हुआ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तलाक की वजह हम ही बने। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। तो अगर समझ सकते हो तो आओ, सुनने का मूड है कुछ तो चलो मदीने की सरकार को हम पहले आवाज दे लें। दोनों हाथ मुट्ठी उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यार ये कानपुर है और परदादा पीर का बेटा बैठा है। आज बलियावी की तकरीर इसलिए भी होनी है कि मेरे सामने 60 साल के उम्र दराज नहीं है, बल्कि बलियावी के सामने इस वक्त अहले सुन्नत की वो फसले बहार मौजूद है कि अगर इनकी घुट्टी में रजा के इश्क और अकीदे की का सही रोगन पड़ गया तो पक्का 200 साल तक कानपुर में किसी बदअकीदे के पेंट की दुकान की बोहनी नहीं होने वाली है। इसलिए आओ जरा सा दोनों हाथ उठाओ, मदीने की सरकार को आवाज दो।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। आप लोगों के पास हाथ है कि नहीं? अरे अब इतने मत डर जाओ भैया। वैसे हम जिस देश में रहते हैं ये महान भारत है, ऐसे ही थोड़े हुआ। गोबर पैक कर दो बढ़िया तो मेरे देश में 1000 रुपया किलो सुबह बिकेगा। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। और माफ कीजिएगा हुजूर, इन दिनों हमारे स्टेजों पर भी मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने की अफीम चटाई जा रही है। और बलियाबी को इस बात पर कोई मलाल नहीं है। हम किसी बड़े आलिम को आलिम मान लेंगे, मुहक्किक भी मानेंगे, मुफ्ती भी, पीर भी मानेंगे, लेकिन सरकार तो सिर्फ एक है जो मदीने की सरकार है। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में मिलेगी, सरकार सिर्फ एक। हुक्मरां हर स्टेट में, सरकार सिर्फ एक। चीफ मिनिस्टर हर राज्य में, सरकार सिर्फ एक। राष्ट्रपति हर देश में, सरकार सिर्फ एक। तब बलियाबी कहता हुक्मरानों, हुक्मरानों, तुम्हारे दौरे हुकूमत का असर तो मैंने यही देखा कि जिसे तूने माबूद समझा उसी ने उठाकर पटक दिया और कुछ न बिगाड़ सके। है किसी हुक्मरां की औकात जो उसे किसी पत्थर से बुलवा दे? बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहूं। बहुत अच्छे हजरत। है किसी हुक्मरां की औकात जो किसी पेड़ पौधे को अपने गिर्द बुला ले, इसलिए कि वो मजबूर है, क्योंकि वो हुक्मरां है, सरकार नहीं है। हमारी सरकार तो वो है कि उंगली उठा दे हलीमा के झूले में तो आसमान का चांद भी झूमने लगे, आसमान का सूरज भी डोलने लगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मशाइखे कालपी कॉन्फ्रेंस, गाज़ी मिल्लत। तब बलियाबी अर्ज कहता है, हुक्मरानों की रोटियों के टुकड़े रिश्वत के खा करके उन्हें आंखें दिखाने की गलती मत करना जो कायनात के सरकार की औलादों का टुकड़ा खाया करे। तब बरेली के इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे टुकड़ों पे पले। नाज़्म इजलास नहायत ही इखलास हजरत अल्लामा महबूब गौहर, ये वो नकीब हैं हाफिज असरार साहब कि आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत की पूरी सवानेह इन्होंने नज्म में लिख डाली। अब बड़े मियाँ ने हमको दे दिया, शायर लोग सोचता होगा अब हमारा क्या होगा। कैफी बाबू घबराइएगा नहीं, सुनेंगे, अरे सुनेंगे जोर से। मैं क्या कह रहा था? तेरे टुकड़ों पे पले। हाय हाय हाय। अब एक साहब हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किबला मेरी जमात के बुजुर्ग आलिम दुआओं के साथ तवज्जो चाहो। एक साहब कहने लगे कि आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। मैंने कहा यार हमने तो सिर्फ आला हजरत ही कहा, तुमने तो अबुल आला तक पहुंचा दिया। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि तुमने उसे अबुल आला क्यों कहा।
बोला कि जब हजरत लोग थे ही तो आला हजरत की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने कहा बिल्कुल अकल से पैदल हो। अरे जब कई हजरत लड़ रहे हों, जब कई हजरत लड़ रहे हो और फैसला ना हो पा रहा हो कि हक क्या है, तब फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमाल है साहब, सुभान अल्लाह दुनिया पहुंच गई चांद पे सुभान अल्लाह। और मौलाना अभी बहस कर रहा है वो नूर है कि नहीं। क्या बात है। इसलिए अपनी कौम के नौनिहालों से और नौजवानों से अर्ज करूंगा, गांठ बांध लो। झगड़ा नियाज का नहीं है, झगड़ा फातिये का भी नहीं है, झगड़ा उर्स और चदर का भी नहीं है, झगड़ा तीजा और 40वां का भी नहीं है। झगड़ा तो नबी की इज्जत और एहतराम का है। अमर रिक्शा चलाने वाला हो और नबी की अजमत पे जान देता हो तो उन हरामखोरों को लात मार के रिक्शा वाले को कांधे पर लेकर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन क्या गजब की बात रही साहब। लौट जाऊं, वक्त कम है। मशाइख काल्पी कॉन्फ्रेंस, अभी मैं कलकत्ता हाजिर हुआ था पहली मर्तबा मशाइख काल्पी कॉन्फ्रेंस में। जो जुनून, जो जज्बा मैं कानपुर में देख रहा हूं, यही जुनून और यही जज्बा मैंने देखा है कलकत्ता के नौजवानों को। भीड़ हो, एजेंडा ना हो, किताब हो, तहरीर ना हो, सफहात हो, उन्वान ना हो, इल्म हो और सखावत ना हो, दौलत हो, अदालत हो और इंसाफ ना हो, तो माफ करना, जिन इमारतों से इंसाफ की उम्मीद ना हो, वास्तवल तो हो सकता है यार, वास्तवल तो हो सकता है, इंसाफ की जगह नहीं हो सकती। इसलिए आज का ये जो मजमा है एक एजेंडे के तहत है, एक मिशन के तहत है, एक एजेंडा है इसका। और वो एजेंडा ये नहीं है कि आप सिर्फ गया से मिल्लत की मनकबत और कसीदा और तहनीयत पढ़ो। एजेंडा ये है कि उनके मुंह को और उनकी जबानों को लगाम दिला दो और बता दो कि अहले सुन्नत की खानकाहें सिर्फ नियाज और फातिये की बात करती, बल्कि अहले सुन्नत की खानकाहों में एक वो भी खानकाह है जो उम्मत के मजबूर और गरीब बेटियों की अजमत की तहफ्फुज़ की भी बात है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला रिकॉर्ड, ये फख्र के साथ बलिया भी कह सकता है कि ये पहला रिकॉर्ड बना है भारत में। और इसकी इब्तिदा की हुजूर गियास मिल्लत ने, और बता दिया इन्होंने, कादिरियों घबराओ मत, परेशान मत हो। वो कल महशर में किसी का कोई ना होगा तो मुस्तफा होंगे। और जब अहले सुन्नत की गरीब बाप की बेटियों के लिए कोई ना होगा तो गियास मिल्लत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अफकारे गियास मिल्लत के नौजवानों को मैं मुबारकबाद दूं। हजरत की सरपरस्ती और मैयत व क़यादत में साले गुज़श्ता भी इसी मैदान में दीन में इज्तिमाई निकाह हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, धीरे क्यों बोल रहे? इसका मतलब आए नहीं थे आप, यानी बड़े नहीं आए थे, छोटे सब आए थे। वैसे छोटों को कुछ याद रहे न रहे, निकाह की बिरयानी तो याद रहती है। हम एक बात की अपील करेंगे हजरत, जो मैंने महसूस किया, पूरे शहर को एक जनरल कार्ड बंटना चाहिए। जनरल कार्ड,
अरे अमीरों के बेटे के निकाह में तो सब जाते हैं, तिजोरी वालों जरा गरीबों की बेटियों के निकाह में भी आओ। रईसों के बेटों के निकाह में तो सब टाइट कपड़े पहन कर जाते हो। अगर इस इलाके के 150 सरमायादार गरीब बाप की बेटियों के निकाह में आएंगे ना, तो वो बाप भूल जाएगा कि मैं गरीबों की सफ में खड़ा था। कभी एहसास होगा मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अहले सुन्नत का फर्द हूं, इसलिए गरीबी मेरे लिए कोई माना नहीं है। और यहां रुक कर एक अकीदा बता दूं यारो, गरीब वो नहीं है। क्या हुआ भैया? बोल दीजिए। अरे जोर से एक बार और रंग में बैठे रहो भाई। अब माशाअल्लाह, अब तो नारा लगा ही लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मेरे साथ नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह। हम बहुत शरीफ नहीं हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया करिया। बैठ जाएं आप हजरात। सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान खलीफा हुजूर ताजुल शरिया दामाद हुजूर कायद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब क़िबला की आमद हुई है। हजरत का तहे दिल से हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। ओए चवन्नी यार, तुम तो 1000 वाले को भी तबाह कर रहे हो। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। ज़ियारत फरमाइए। आप सभी हजरात की आंखें मुंतजिर है, लेकिन क्या करोगे, सबको खबर है। लेकिन क्या मोहब्बत है साहब, क्या इश्क है। महबूब गौहर साहब, मैं तो कभी कभी फैसला नहीं कर पाता हूं कि ये इश्क कितना मुस्तहकम है, क्या काल्पी क्या बरेली, क्या बरेली क्या काल्पी। अरे जोर से जोर से जोर से दुआ करें आप सभी हजरात। आप सबको मालूम है जानशीने हुजूर ताजू शरिया हुजूर कायद मिल्लत अल्लामतुशाह असद मियां दामो फैजुकुम को तकलीफ है, पैर में फ्रैक्चर, सभी जानते हैं। लेकिन आज की तारीख जैसे ही याद आई, आना तो था ही, लेकिन जब हुजूर कायदे मिल्लत खुद सफर की पोजीशन में न थे, तो ये एहसास न हो कि ग़ियास मिल्लत कानपुर में खुद को तनहा समझें। क्या बात है। अपने लख्ते जिगर को भेजकर उन्होंने बता दिया मेरी शक्ल में जा रहा है। बोल दो बोल दो बोल दो। और ये वो हैं उनके लख्ते जिगर जिनकी परवरिश हुई है हुजूर ताजू शरीया की गोद में। और हजरत मैं तो ऐनी शाहिद हूं, ऐनी शाहिद हूं। बादे मगरिब हुजूर ताजू शरिया दर से हदीस देते थे, एक एक सफा पढ़ते जाते थे हमारे मुफ्ती साहब।
और क्या रब ने याददाश्त अता की थी मेरे ताजू शरिया को। ये पढ़ रहे हैं, देखकर हुजूर ताजू शरिया फरमाते नहीं 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 नहीं, फिर से पढ़ो, कोई लफ्ज लगता है छूट रहा, और एक एक सफा ये पढ़ देते थे और पूरा सफा हजरत अरबी में दोहरा देते थे। अब कोई लाठी चलाकर ये नेमत छीन सकता है क्या? अरे बोलो ना। तब बलियावी कहता है कि मिट्टी के ढेले पर खड़ा होकर बड़ा बनने का शौक खत्म करो, वरना गलती से जड़ में पानी डाल दूंगा, मिट्टी गल जाएगी, साइज में आ जाओगे। अहले सुन्नत के पर दादा पीर की खानकाह है कालपी शरीफ, और बलियाबी इस तारीखी स्टेज से एक बात की गुजारिश करेगा, ये बिरादरी वाली जो चलन निकल पड़ी है लोगों में, और अब तो हजरत क्या गजब हो गया है, जब देखते कि कोई मुरीद नहीं हो पाता है तो कहते अरे ये अपनी बिरादरी के पीर हैं, इनसे मुरीद हो। यानी इतना नीचे उतर जाएंगे, ये हजरत हमको समझ में नहीं आता था। लेकिन वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। लेकिन बरेली शरीफ चलने से पहले चलो कालपी शरीफ, बोल तो दो जोर से, जोर से तवज्जो चाहो उलमाए ज़वील एहतराम के एक नुक्ते की तरफ। हजरत इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं बल्कि बरसों बरस सदियों पहले से कालपी शरीफ की तारीख ये रही है। आज किसी का भी दारुल उलूम हो, आज किसी की भी दरसगाह हो, तिरमिजी शरीफ तो कालपी शरीफ की ही पढ़ानी पड़ेगी। और ये वो कालपी शरीफ है जिस कालपी शरीफ से नेमत गई महरेरा शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ, बरेली शरीफ। और बरेली शरीफ का तो आलम यह है कि मेरे आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत ने क्या कहा, तेरे टुकड़ों पे पले। जोर से, जोर से। हजरत महबूब गौहर साहब, महबूब गौहर साहब, हुकूमतों ने गल्ला बांटा है, टुकड़ा नहीं बांटा। हुक्मरानों ने रोटी बांटी है, टुकड़ा नहीं बांटा। अब मेरे इमाम कहते या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। कालपी शरीफ से आवाज उठी, और यह आवाज आज की नहीं है। और हुजूर गयास मिल्लत जो आज चट्टान की तरह खड़े हैं और सीना तान के खड़े हैं, सादात की चादर ओढ़कर, अगर कोई रजा के अकीदे और रजा के मसलक पे खंजर मारे तो खंजर मारने वालों याद रखना, रजा के शहजादों का सीना बाद में आएगा। तेरे खंजर को रोकने के लिए मजबूत ढाल अभी आले पैगंबर का बेटा क्या बात है, गया से मिल्लत सामने तैयार है। आज यही धमक है कि गया से मिल्लत कांटे की तरह चुभते, लेकिन गया से मिल्लत का वतीरा और इनका ऐलाने आम यह है कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं,
जिनका हुजूर ताजु शरीया से रिश्ता नहीं। आर पार की बात जो करे वो गया से मिल्लत, जो दो टुक में मसल के आला हजरत समझा दे वो गया से मिल्लत, जो अहले सुन्नत के नौजवानों को घेर कर और अपने सिलसिले के और अपने मुरीदों के जवानों को तरबियत देकर गरीबों के बेटियों के निकाह के लिए आमादा करके एक टीम खड़ा करे वो गया से मिल्लत। उसी गया से मिल्लत की ये दी हुई सोच है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की ये तन्हा खानकाह है। जब कलकत्ते में बात होने लगी थी हजरत, तो मैंने अर्ज किया था हजरत वक्त की जरूरत यह है कि एक आवाज दी जाए, और आवाज यूं दी जाए कि उत्तर प्रदेश का कम से कम पूर्वांचल एक साथ एक जगह बैठ जाए। मैं तो साफ कहता हूं साहब कि आज भी समामा में इतना करंट है और आज भी शिरवानी में इतनी एनर्जी है कि अगर हमारे मशाइख और अइम्मा सरों पर अमामा बांध के जिस दिन सड़कों पे उतर गए, उस दिन लाल आंखें दिखाने वाले 100 साल तक आंख खोलने की गलती नहीं करेंगे। एक मर्तबा तो उतरने की जरूरत है, इसलिए कि हमें वो दिन याद है जब मुस्लिम पर्सनल्लाह का तूफान आया था और शाहबानो केस की आंधी चल रही थी। उस पीरियड में बिहार से कादरी फकीर खड़ा हुआ जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी है, और ऐलान कर दिया, हुक्मरानों अगर मेरी शराफत से सुन लोगे तो तैयार हूं, वरना 313 की तादाद याद रखना ये मेरी ही तारीख है। और जब उतरे हैं लोग लखनऊ में, तो उस वक्त के हुक्मरानों के पसीने उतर रहे थे। शासन प्रशासन बाप बाप चीख रहा था कि अब तक तो हम आंदोलनकारियों से लड़ रहे थे, ये वो नूरानी चेहरे कहां रहते थे, अचानक ये सड़कों पर आ गए हैं और एक चेहरा 1 लाख लोगों पर भारी पड़ दिखाई दे रहा है। एक बार उन चेहरों में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत थे, उन चेहरों में हुजूर बुरहाने मिल्लत थे, उन चेहरों में अल्लामा मुजफ्फर हुसैन मुजाहिदे दौरा थे, उन चेहरों में अमीन शरीयत कानपुर मुफ्ती रफाकत हुसैन अली रहमतुर रिजवान थे, उन चेहरों में हजरत अल्लामा शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी खानकाहे रशीदिया के साहब सज्जादा थे, और उन्हीं चेहरों में हजरत बहरुल उलूम भी थे। 313 वो थे जिनके पीछे एक लश्कर नहीं, एक सूबा चलता था, और इस पूरे लश्कर की कमांडिंग अगर कोई कर रहा था तो बरेली से बैठकर इमाम इसको मोहब्बत का शहजादा मेरा मुफ्ती आजम कर रहा है। इसलिए कि हुक्मरानों को पता था कि ये जो 313 उतरे हैं, इसकी डोर दिल्ली में नहीं है, इसकी डोर बरेली में। एक मर्तबा उतर जाए, मेरे बच्चों को आंखें दिखाने वाले 100 साल आंख नहीं खोलेंगे। मेरी मस्जिदों की तरफ बार बार देखने वाले तेल पढ़वाने तो जाएंगे, मीनार नापने नहीं जाएंगे। एक बार उतर जाए, सिर्फ एक बार। जरूरत इस बात की बोलो है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो है कि नहीं है? जोर से बोलो है कि नहीं है? और अगर मशाइख उतर जाएं तो तुम घर में रहोगे कि मैदान में? अगर मशाइख उतरे तो तुम घर में रहोगे कि मैदान में? यही एनर्जी है, यही ताकत है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किए। अगर हुजूर गया से मिल्लत चाह ले तो मैं समझता हूं मैं हिंदुस्तान का और ये तो मैं क्या बताऊं हजरत, हुजूर गया से मिल्लत गए बिहार, लोग परेशान है, मुरीद कर लीजिए, और ये कह रहे हैं कि सुना है
कायदे मिल्लत तशरीफ लाने वाले उनसे मुरीद हो जाना। कमाल है, कमाल है साहब। और यह बहुत दूर का वाकया नहीं, समस्तीपुर का है। ये है दिल, ये है दिल, ये है जिगर, ये है हौसला, ये है हिम्मत। इसलिए कि घराना नबी का कभी बखील हो ही नहीं सकता। बेटा गौसे आजम का कभी बखील हो ही नहीं सकता। और कालपी शरीफ की अजमतों रिफात का आलम तो ये है साहब कि बरेली शरीफ हमारा पीर खाना है। और यहां रुककर एक बात अर्ज कर दूं कि मेरे दादा पीर का नाम सरकारे नूरी मियां। अब तो बोल दीजिए ओए जोर से। एक बार हजूर जानते, मैंने रईसुल कलम से अर्ज की कि मैं सोचता हूं कि मैरारा शरीफ हाजिर हूं। तो रईसुल कलम ने फरमाया कि तुम मुरीद तो मुफ्ती आजम से हो। मैंने कहा जी। बोले वहां एक ऐसी अदालत है जहां फैसला मिनटों में होता है, अर्जी लगाओ फैसला ले लो। मैं भी परेशान हुआ, तो मैंने डरते डरते कहा हुजूर वो कौन से बुजुर्ग हैं? तो रईसुल कलम फरमाते हैं वो हुजूर नूरी मियां की बारगाह। अब मैं उन दिनों बहुत तनाव में था, तकरीबन 23 मुकदमे लगे थे आपके बलियाबी पर, और उसमें से 16 नन अवेलेबल था। यानी जिस तरह से मुजरिम को कुत्ता ढूंढता है उसी तरह से वर्दी में लोग हमें ढूंढ रहे थे। अब मैं परेशान। जब मैं पहुंचा और सरकार नूरी की बारगाह में हाजिर हुआ, आए है अमा यार आला हजरत नहीं हुई, नहीं कहा बोल बाले मेरे सरकारों के। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यही नहीं कहा वाह वाह वाह। मैं अपने आकाओं का बंदा हूं रजा, यूं ही नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हाजिर हुआ हुजूर, आंखें तो बरस रही थी और हाजिरी देते देते जैसे लगा मेरे दिल को किसी ने मुकम्मल भरोसा दिला दिया। अरे परेशान क्यों है, जा ना जा, सब निपट गया। और दिल्ली पहुंचा हूं दूसरे दिन सुबह। पहुंच के टेलीफोन किया, बताओ वकील साहब क्या हाल है, कब की पेशी है? वकील साहब ने कहा 6 मुकदमे एक साथ एक कलम से जज ने खारिज कर दिया। कहा यह सब फर्जी है। जोर से जोर से। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। तब आप ये सोच लो कि जो नेमत कालपी से महरेरा शरीफ पहुंची, जब अक्स का ये आलम है तो कालपी शरीफ में तो असल रखा हुआ है। इसलिए आज के इस इजलास का जो असल मकसद और वो ये कि ये इज्तिमाई निकाह मशाइखे कालपी का जो लंगर है, मशाइखे कालपी की बारगाह से जो देते रहने का और बांटते रहने का जो सिलसिला है, वो सिलसिला यहां से नहीं यार। जरूरत पड़ी तो मदीने की सरकार से जो बटना शुरू हुआ तो आकाए रहमत की शहजादी ने खुद नहीं खाया, मंगते को रोटी दे दिया। और जब इस्लाम की अजमत पर यजीदियत का खंजर गिरने लगा तो मौला अली के बेटों ने सर तो लुटा दिया, मुस्तफा के दीन की अजमत को नहीं लुटने दिया। यह तारीख का हिस्सा है। उसी खानवादे मुस्तफा का चश्मो चिराग जो इस वक्त मसलके आला हजरत की अंजुमन में जगमग जगमग कर रहा और
जिसके दिल में मन में चोर है, वो नाम भी लेता है तो घुमा कर गोल गोल, और जिसका दिल क्लियर है वो सीना चौड़ा करके बोलता है गया से मिल्लत मेरे हैं। उधर कायदे मिल्लत कहें, गया से मिल्लत मेरे हैं, और गया से मिल्लत सीना ठोक के कहें कायदे मिल्लत मेरे हैं। ये मोहब्बत, ये इश्क है। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। आखिर में चलते चलाते अपने नौजवानों से मैं विनती और अपील करूंगा, एक गुजारिश करूंगा। ए भैया, एक गुजारिश करूंगा अपने अजीज बच्चों से। ये कम उम्र के 18 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, 10 साल के अपने अहले सुन्नत के इस मुस्तकबिल की पूंजी से बलियाबी भीख मांग रहा, भीख अपने लिए नहीं। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो मेरे अजीजों, जो कौम जाहिल रहेगी वो कौम मजदूर बनेगी, और जो कौम पढ़ लेगी वही कौम मालिक बनेगी। अब फैसला आप कर लो कि मजदूर बनाकर अपनी नस्लों को रखना चाहते हो कि मालिक बनाकर रखना चाहते हो। अगर मालिक बनाना है तो निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, और पढ़ा करके अपने बेटों के हाथ में पावर का कलम दे दो। आदमी के बाजुओं में पावर नहीं होता, कलम की नोक में पावर होता है। खंजर के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें हजारों साल नहीं संभल पाती है। हमें खंजर से नहीं कलम से मारा गया है। इसलिए मेरे अजीज, ये जो इज्तिमाई निकाह का तसव्वुर दिया हुजूर ग़ियास मिल्लत ने, 8 ऐ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो बोलना चाहिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, स्टेज वाले बोल सकते, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान। पिछले साल पहला था ना हजरत, यानी पहला साल, ये दूसरा साल हो गया। 4 से इब्तिदा की थी। अच्छा हजरत, मैं भी सोचते रहा उस साल की 4 तादाद क्यों रखा, तो ये जवाब देंगे एक लाश उठाने के लिए 4 ही कांधे की जरूरत थी। वाह, क्या हाफिज असरार साहब, पिछले साल 4 बेटियों का निकाह इसी मैदान में अफकारे ग़ियास मिल्लत के नौजवानों की कोशिश से हुआ, और इम साल उसका सीधा डबल कितना हो गया, 8। कितना हुआ। अब अगले साल कितना होना चाहिए, अरे जोर से बोलो, कितना। तो कुछ आप मदद करोगे कि नहीं करोगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसके लिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि एक एक डब्बा रखो अपने घर में, एक एक डब्बा छोटा छोटा रख लो। अगर वालिद 100 रुपया दे तो 5 रुपया उस डब्बा में डाल दो, कि अगले साल जो निकाह होगा अहले सुन्नत के उस गरीब बाप की बेटी का, तो स्टेज पर लेकर हम ये सारा चुक्कड़ और कुल्हड़ पहुंचेंगे और ग़ियास मिल्लत के सामने फोड़ कर कहेंगे हमको जो पॉकेट खर्च अब्बू ने दिया था उसे बचा कर लाया हूं, अगले साल इससे बड़ी तादाद तय कीजिए, हम सब तैयार हो चुके हैं। बोलो ये काम और तेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए आदत डाल लो, अपना एक बैंक रखो, उसका नाम रख दो निकाह बैंक, उसका नाम ही रख दो निकाह बैंक। और 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया जो बचे डालते जाओ।
याद रखना, तुम्हारा 25 रुपया 50 रुपया मार्केट के एतबार से उसकी कीमत हो या ना हो, हिम्मत के एतबार से उसकी बड़ी कीमत हो जाएगी। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ, इन्हीं चंद जुमलों के साथ अब तो मैं यही कहूंगा कि भाई आदमी के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, यही होता है ना। अरे बोलो ना जी, मछली के बच्चे को तो तैरना सिखाया नहीं ना जाता। कोई ट्रेनिंग स्कूल, कोचिंग सेंटर, क्लियर है कि आदमी की औलाद को तैरना सिखाया जाता है, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। आप महसूस कीजिए कि गया से मिल्लत के जो शहजादे हैं, इनको हम लोग क्या बताएंगे कि आपको क्या करना है। इन्हें मालूम है कि हमें पाला क्यों गया है और हमारा एजेंडा क्या है। और ये भी क्लियर है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की खानकाहों के शहजादगान में ये तन्हा हैं, ये तन्हा हैं। गयास मिल्लत ने बचपने में ही अपने सीने पर पत्थर रख लिया और कहा, अफजल बाबू आप उसकी खून और उसकी औलाद हो जो साहिब तिरमिजी का घराना है, इसलिए आपको अपने आबाओ अजदाद के उस इल्मी विरासत का मुहाफिज बनना है। हाथ पैर चूमने वाला पीर नहीं बनना है, हाथ पैर चुमवाने वाला पीर नहीं बनना है, मसलके आला हजरत के मुहाफिजत वाला पीर बनना। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी। और मैंने कलकत्ता में हजरत इनकी तकरीर मैंने चंद मुश्किल से 8 से 10 मिनट सुना। क्या मुझे सुरूर और सुकून मिला है। उस दिन रईसुल कलम के वो सारे कंसेप्ट मेरे जहन में आ गए। रईसुल कलम जब देखते थे कि कोई बहुत अहम पहलू की तरफ तवज्जो मबजूल करा रहा है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती थी। उस रोज 10 मिनट की गुफ्तगू 3 घंटे की तकरीर पे भारी पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं फिर से हुजूर गया से मिल्लत को और पूरी टीम को और जो इस वक्त हुजूर कायद मिल्लत ने अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए और आपके बीच अपने आप को रखने के लिए अपने लखते जिगर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आशिक हुसैन साहब कादरी रजवी को अपना नुमाइंदा भी और अपना नेमुल बदल भी और हिमायत के लिए और सरप्रस्ती के लिए जो भेजा है, सब लोग मिलकर दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल जलाल हुजूर कायद मिल्लत को जल्द से जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए और फिर वही कुव्वत, वही हौसला दे जो अहले सुन्नत के आबादियों में उसी रंग से चले जिस रंग से मेरे ताजु शरिया चलते रहे और उनके जाने के बाद कायद मिल्लत उसी रंग से अहले सुन्नत के बीच दिखते रहे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।